गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा न्यू चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, क्यों हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा यूज़ होगा किसी मेटल का, हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उस मेटल को की प्रॉपर्टीज़ में चेंज करेंगे जिससे हम उसे यूज़ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज हीट ट्रीटमेंट के बारे में। क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसमें, हार्डनिंग, टेम्परिंग, सॉफ्टनिंग, ये सभी इसके प्रोसेस होते हैं जिसको हम इस वीडियो में। हीट ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहले है, अगर हम स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या हीट ट्रीटमेंट इज़ द हीट ऑफ स्टील इज़ द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल का हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं बाय चेंजिंग देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विदाउट द चेंजिंग इट्स शेप। हम क्या करते हैं, बिना उसकी शेप को चेंज किए हम उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं जी, और उसकी जो उसकी शेप है उसमें भी कोई चेंज ना हो। ओके। और हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है कि हीट ट्रीटमेंट कुड नो बी सेड टू बी मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल। हम ये कह सकते हैं जो मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो हीट ट्रीटमेंट करने से इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट के बाद हम उसको अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें चेंज आता है और इम्प्रूव करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिसकी वजह से हम फॉर्मेबिलिटी और मशीनिंग में भी उसको यूज़ करते हैं। तो बहुत से प्रोसेस होते हैं जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करके उसको इस लायक बनाते हैं कि हम जहाँ पर भी हमारी जिस तरीके का यूज़ होगा वहाँ पर उस मेटल को हम यूज़ कर सकें। अब इसी में ही तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तरीके होते हैं। इसमें अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ हीटिंग, तो इस हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा होता है, कूलिंग, ठीक है, यूजुअली टू एक्सट्रीम टेम्परेचर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। हम क्या करते हैं, हीटिंग और कूलिंग दोनों करते हैं एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, जिस ऐसे टेम्परेचर पे जितना उसको ज़रूरत है उस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। तो हम हो सकता है कि जब हमें ज़रूरत है तो हम उसको हीट भी कर सकते हैं, हो सकता है हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको कूलिंग भी दे सकते हैं। तो ये सभी होता है हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट इम्प्रूव द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस हीट ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, इससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी और उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा हमें चाहिए। तो इसमें वेरियस प्रोसेस होते हैं हीट ट्रीटमेंट के, जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हार्डनिंग होता है। हम हार्डनिंग करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ को हार्ड करना है तो क्या होगा, वो पूर्ण रूप से उसके हार्ड बनाने के लिए हम हार्डनिंग करेंगे। इसमें वेरियस मेथड होते हैं, जिसमें टेम्परिंग भी होता है, केस हार्डनिंग भी होता है, ठीक है, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग। इसमें होता क्या है, हार्डनिंग के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, उसको एक किसी टेम्परेचर में रखने के बाद में क्या करते हैं, नमक या पानी या ऑयल में उसको रख देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो हार्डनिंग इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ स्टील। अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर रखेंगे अंटिल द पेरलाइट इज़ ट्रांसफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी टेम्परेचर पर रखेंगे जब तक वो ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट। तो ये किस में चेंज होगा, ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा, एंड क्विंचिंग इट रैपिडली इन वाटर और ऑयल। अब देखिए यहाँ पर टर्म आई क्विंचिंग क्या होता है, क्विंचिंग इज़ ए इम्पोर्टेंट टर्म। क्विंचिंग होता है, एक होता है एनीलिंग। क्विंचिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी मेटल को हमने क्या किया, उसको
हीट ट्रीटमेंट दिया है, और हीट ट्रीटमेंट के बाद जैसे इसको हमने बनाया, हीट देने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको एकदम से अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्विंचिंग। और इस प्रोसेस में ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नमक, पानी या तेल में उसको डिप कर देंगे, डुबो देंगे, तो वो क्या होगा, एकदम से क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्विंचिंग। और यही अगर मैं इसको धीरे धीरे किसी एक टेम्परेचर पे मैंने उसको रख दिया है, रूम टेम्परेचर पे रख दिया है, जिससे क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनीलिंग। तो हार्डनिंग में द टेम्परेचर एट विच ऑस्टेनाइजिंग रैपिडली टेक्स प्लेस डिपेंड अपॉन द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील यूज। तो होता क्या है इसके अंदर, मेनली जितना भी कार्बन कंटेंट होगा, कार्बन की जितनी मात्रा होगी, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हार्डनेस स्टील इस पार्ट इज़ फेराइट, मार्टेसाइट एंड सीमेंटाइट। तो ये जो पार्ट होते हैं, ये जो भी हार्ड स्टील होगा, ये डिफरेंट कैटेगराइज किया जाता है, एक फेराइट में, एक मैग्नेटाइसाइट में एंड सीमेंट, मैग्नेटाइसाइट और सीमेंटाइट। तो ये सारी फॉर्म होती हैं स्टील की। अब इसमें कुछ ये सारी की सारी डिस्टिंग्विश होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर कितने मात्रा में क्या चीज़ मिलाई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा हीट ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हार्डनिंग। तो हार्डनिंग हम करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम हार्ड कर रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा कि हमने उसको एनीलिंग किया है या क्विंचिंग किया है। अगर इसमें हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, क्विंचिंग करते हैं, और क्विंचिंग में हम क्या करते हैं, क्विंचिंग में जो भी आपका मेटल होगा, पूर्ण जॉब को हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, और उसमें क्या करेंगे, किसी भी पानी में हम रख देंगे, नमक या पानी या ऑयल में, जिससे क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। और एनीलिंग में क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनीलिंग। तो आज हमने डिस्कस किया हार्डनिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्परिंग के बारे में और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।